बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे खूबसूरत और अहसन शक्ल पर तख्लीक फरमाया और तख्लीक इंसानी में अल्लाह की कुदरत के लिए बेशुमार जलवे और निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को बनाकर इसको रूह से रोशन और मुनव्वर किया और जिस्म के अंदर जान दाखिल की, और जब तक ये रूह इंसानी जिस्म के अंदर है तब तक इंसान जिंदा है, और जब ये रूह जिस्म से निकल जाएगी तो इस वक्त इंसान मर जाता है। ऐसा इस वक्त होता है जब इंसान की उम्र ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर इंसान एक ऐसी भी ज़िंदगी जीता है जिसके अंदर वो हर रोज़ मरता और रोज़ जीता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ज़िंदगी और मौत के बारे में बताएंगे कि किस तरह इंसान रोज़ मरता और रोज़ ज़िंदा होता है। और क्या आप जानते हैं कि जब इंसान सो जाता है तो इसकी रूह कहाँ चली जाती है, और इंसान ख्वाब के अंदर जो कुछ देखता है क्या वो सच होता है या झूठ होता है। और नेक लोगों की रूहें सोने के बाद ज़्यादातर कहाँ का सफ़र करती हैं और बुरे लोगों की रूहें सोने के बाद कहाँ का सफ़र करती हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालों के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, रूह की तख्लीक अल्लाह के हुक्म से हुई और रूह अमरे रब्बी है। जिस तरह दुनिया में इंसानी जिस्म का लिबास कपड़े हैं, इसी तरह अल्लाह ने रूह का लिबास इंसानी जिस्म को बनाया है। इसी वजह से जब जिस्म से रूह निकल जाती है तो जिस्म बेकार हो जाता है। प्यारे दोस्तों, रूह दो तरह की होती है। एक नेक रूह जो नेक अमल करती है, और दूसरी बदकार और गुनाहगार जो कि बुरे अमल करती है। इंसान को जो भी ख्वाब आते हैं या वो ख्वाब में जहाँ कहीं भी जाता है, इसमें इंसान की सोच और अमल का दखल होता है। और अगर नेक रूह हो तो इसको नेक ख्वाब आते हैं और इसको ख्वाब के अंदर नेक लोगों की ज़ियारत होती है, जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होना या सहाबा इकराम का या औलिया इकराम की ज़ियारत नसीब होना। इसी तरह नेक रूह जब कहीं सफ़र करती है तो इसका सफ़र भी नेक होता है और ख्वाब में नेक चीज़ों को देखती है। जो बदकार रूह होती है वो बुरे लोगों की तरफ माइल होती है और इसकी रूह पर शैतान का कब्ज़ा होता है। ऐसे लोगों को जो ख्वाब आते हैं वो शैतानी होते हैं और ऐसे लोगों के ख्वाब काबिल कबूल नहीं होते। प्यारे दोस्तों, जब इंसान सो जाता है तो इसकी रूह जिस्म से निकल जाती है और सैर करती रहती है, लेकिन इसका ताल्लुक़ जिस्म से नहीं टूटता, इसका ताल्लुक़ जिस्म से बाकी रहता है। रूह बहुत ताकतवर होती है। अगर ये रूह अल्लाह ताला की इबादत और इसके ज़िक्र के ज़रिए इसका कर्ब हासिल कर ले तो रूह के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने जिस्म को जहाँ चाहे उड़ा कर ले जा सकती है। और ये मामला इंसान की पाकीज़गी और नेक अमाल पर मुनहसर है। रवायात में आता है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जुम्मा की तैयारी फरमा रहे थे। जो ही खुतबा शुरू हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रूह के बारे में बयान करना शुरू किया। तो इसी दौरान एक शख्स खड़ा हुआ और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछने लगा कि अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जब इंसान सो जाता है तो इंसान की रूह कहाँ चली जाती है? क्या रूह जिस्म से जुदा हो जाती है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ये तुम्हारे जिस्म और इंसान के जिस्म में जो रूह अल्लाह ताला ने डाली है ये तीन हिस्सों में तकसीम है। रूह का पहला हिस्सा इंसान के जिस्म में ही रहता है और रूह का दूसरा हिस्सा इंसान के वजूद से बाहर है, यानी आलम बरज़ख में इसको देख रहा होता है। और रूह का तीसरा हिस्सा इंसानी जिस्म से इस वक्त जुदा होता है जब इंसान सो जाता है। अगर इंसान नेक और अल्लाह ताला का फरमाबरदार हो तो इसकी रूह एक ऐसे आलम में चली जाती है जहां अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसानों के माबीन एक रास्ता बनाया है। ये नेक रूह जब इस मुकाम पर पहुंचती है तो इस वक्त इंसान को ख्वाब आने लगते हैं। वहाँ ये नेक रूह सब कुछ देखती है जो आगे दुनिया में होने वाला है। और इंसान गुनाहगार और अल्लाह ताला का नाफरमान हो तो ऐसे इंसान की रूह इसके जिस्म में ही कैद हो जाती है और ऐसे इंसान को ख्वाब में नेक रूह की तरह कुछ नज़र नहीं आता। और अगर इंसान नेक और अल्लाह ताला का फरमाबरदार होता है तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को एक ख़ास किस्म का इल्म अता फरमाता है और इसके जिस्म के अंदर ऐसी ताकत होती है कि अगर इंसान जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। लिहाजा जब इंसान अल्लाह ताला को राज़ी कर लेता है तो अल्लाह ताला इंसान की रूह को हर तरह की कैद से आज़ाद फरमाता है। इस वक्त इसको एक ख़ास इल्म अता फरमाता है जिसके ज़रिए ये जहाँ चाहे
جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ خوابوں کا اور روح کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہو تو اس کو خواب اچھے آتے ہیں، اور اگر انسان کی سوچ بری ہو تو اس کو برے خواب آتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی العالمین۔